कुआ जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआ खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा, देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआ जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआ जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धंस गए भीतर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआ जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआ जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धंस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। एक बहुत सुंदर पद मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कथा में गाया था। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। बहुत सुंदर पद है। जब टेढ़े दिन जीवन में आते हैं कैसा होता है। हाँ हाँ, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। बंधुओं एक बात याद रखिएगा, मैं वक्ता हूं, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हुए व्यक्ति कोई किसान हैं, उन तक भी इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में टेढ़े दिन नहीं आते, जिसके जीवन में विषमताएं परिस्थिति नहीं आती। अगर नहीं आ रही हैं तो वो जी ही नहीं रहा है, वो इस संसार का है ही नहीं है। इस संसार में आए हैं तो भोगना तो पड़ेगा, परिस्थितियां तो आएंगी। ये संसार एक विद्यालय है और हम सब यहाँ के विद्यार्थी हैं, परीक्षा तो होंगी। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। शब्द सुनिएगा। इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। कई लोग इस परिस्थिति को देख चुके होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है वो तैयार रहना देखने के लिए, होने वाला है आपके साथ। ये परिस्थिति सबके जीवन में या तो आ चुकी होगी या आने वाली है, इसलिए तैयार रहिएगा। इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो
छुड़ावे। हे उधो जब टेढ़े दिन आवे, उधो जब टेढ़े दिन अच्छा आवे। पद सुन के पता चला कौन से संदर्भ का पद है ये। जब भगवान कृष्ण व्रज छोड़ करके चले गए हैं मथुरा और उद्धव जी समझाने आए हैं गोपियों को, तब गोपियां गा रही हैं इस बात को। उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े और टेढ़े दिन आता है तो क्या होता है? जब जीवन में टेढ़े दिन आते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती। अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं? पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे? उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी। अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाओ। और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई। और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काहे को खोद रहे हो? बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए।
गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका तो, अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरि शरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे है? क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा, ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं है बंधुओं, ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं हम, या मनोरंजन के लिए नहीं आते हो आप, ये मनोमंथन का विषय है। हमारा उद्देश्य कोई और ना बन जाए, व्यापार वृद्धि ना बन जाए, वंश वृद्धि ना बन जाए, लोक प्रसिद्धि ना बन जाए। कथा से केवल एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें, अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने 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 हृदय में एक बार बस मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं हम। तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन 4 प्रकार से भक्तों का पोषण होता है। गुरु के संबंध में हम वचन सुनते हैं, ये अधिकार हमारा है, पर स्पर्श, दृष्टि और स्मरण का अधिकार गुरु के पास है। वो अगर हमें योग्य जानेंगे तो तीनों वस्तु दे देंगे। पर ठाकुर जी के संबंध में उल्टा है। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, ये ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। वो नित्य स्पर्श कर रहे हैं। वायु जो हमें छू रही है, ये कौन है? ठाकुर जी तो हैं। वो नित्य हमारा स्मरण कर ही रहे हैं, पर किस भावना से कर रहे हैं ये बात समझ नहीं आती। अच्छी भावना से कर रहे हैं कि सामान्य भावना से कर रहे हैं। दृष्टि उनकी हमारे ऊपर है, बस वचन सुनने की इच्छा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। तो इस प्रकार आज भागवत जी का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए महात्म की थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद कथा को फिर आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। और कल 2 बजे से आप लोग 1:30 बजे ही आ जाइएगा, और कल 2 बजे से खूब मधुर भाव से। और हमारा मन है मध्य प्रदेश में प्रगटे हमारे वृंदावन के प्रेम करने वाले भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 7 दिन तक। भागवत की कथा तो सुनाएंगे ही, पर उस भागवत में भी मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले, और उसमें भी बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले, और आसपास के मध्य प्रदेश प्रांत से हमारे ठाकुर जी का स्मरण भजन करने वाले वैष्णवों का चिंतन कथा में करेंगे। इसलिए रोज पधारिएगा, रोज आइएगा, खूब भाव से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भैया ये एसी ने कहा देर में मुझको कुल्फी बना देंगे, इनको बंद कर दो दोनों। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों की चर्चा भागवत के महात्म्य में की गई है। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद घन हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर व्याख्या की इस श्लोक की कि भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि जो सत्य हम बोलते हैं उसमें ठाकुर जी का निवास है। दूसरा अर्थ यह है कि जो चैतन्यता है, चैतन्यता मतलब कोई भी वस्तु जो जड़ अनुभव होती है सब में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं, सब जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र। कैसे? बोले समाना। समाना मतलब जैसे वो बिहारी जी में हैं, जैसे वो राधा वल्लभ जी में हैं, जैसे वो गोविंद देव जी में हैं, गोपीनाथ जी में हैं, जैसे वो तिरुपति में हैं, वैसे ही यहाँ इस माइक में भी हैं, वैसे इस गद्दे में भी हैं, वैसे मुझ में भी हैं, वैसे वायु में भी, उतने ही, कहीं कम ज्यादा नहीं है ठाकुर जी। समाना, समान भाव से। तो मन में ये विश्वास प्रकट हो जाना कि ठाकुर जी सब जगह हैं, ये चैतन्य बुद्धि है। और आनंद घन, ठाकुर जी के संबंधों का स्मरण करके, ठाकुर जी के कथाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी के प्रियजनों का दर्शन करके जो मन में उल्लास प्रकट होता है वो आनंद है। पर हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। परमात्मा सत्य है, पर उस परमात्मा सत्य को हम जड़ मान लेते हैं। जड़ कैसे मान लेते हैं? मूर्ति में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, धातु में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, अन्यत्र कहीं भी उनकी व्यापकता है ऐसा विश्वास हमारे चित्त में नहीं होता। सामने बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी वहीं बैठे हैं, मैं उनको सामने बैठ के हनुमान चालीसा गाऊंगा तो ही मेरा उद्धार होगा, इधर उधर बैठ के गाऊंगा तो कल्याण नहीं होगा। ये एक प्रकार से ऐसी भावना अगर किसी के चित्त में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान को चैतन्य नहीं मानता है। ठाकुर जी को चैतन्य मानने का मतलब है जहां बैठ जाओ, जिस दिशा में देखने लग जाओ, वहीं ठाकुर जी हैं और उनको वहीं अर्पित। अब आलसी लोग इस बात को कहीं अपने फायदे के लिए मत ले लीजिएगा। कहीं आलसी लोग कहने लग जाएं भोग लगाने की क्या जरूरत है, बोल क्यों, भगवान मन में बैठे हैं, मैं जो खाऊंगा सब ठाकुर जी पालेंगे। ये तर्क को तर्क वितर्क करने वाले लोग, आलसी लोग, भगवान से 100 कोस की दूरी रखने वाले लोग कहीं इसको अपना टाइटल मत बना लीजिएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं सब जगह भगवान है, तो मैं जो पाऊंगा उससे हो। ये भी होता है पर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आप पाओगे ठाकुर जी का पेट भरेगा। ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोलते, बोले पहले हमको पवाओ बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों?
बोले हम पहले पा करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी की, वहाँ ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोईया ने कहा अच्छा भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वाने ना पाया तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वाने ना पायो वो दुखी है क्यों, वो खेलवे के काजे ना गए, अब मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब जगह हैं, मैं पाऊंगा उससे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी चाहें तो। अब माधव दास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं हे महाप्रभु जी अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूं। तो जगन्नाथ भगवान बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधव दास जी बोले आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले तो ठीक है तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधव दास जी के। अब माधव दास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधव दास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधव दास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं, थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं हे माधव दास इतनी उम्र हो गई आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधव दास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधव दास जी एक गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो जल्दी खोलो। बंधुओं ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी है अभी तक, पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधव दास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे, मैया बोली अरे रुको रुको आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधवदास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, वो तो बस खाता है। मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो? निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवा रहे?
माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीताम्बरी पहने, सांवला सलोना सा तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं। हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी नेक नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या आवश्यकता। अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव है कि नहीं वहां पर, आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया, पता है, पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे यह बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी गलत काम क्यों नहीं करते, गलत क्यों नहीं खाते, गलत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा की दृष्टि के आगे हमें कुछ हमें गलत करना नहीं है। हम क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हमारे मन को ये बात पता है कि परमात्मा होता होगा कहीं, उसको थोड़ी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब जानते हैं ठाकुर जी, पर ये बात हम मानते हैं पर जानते नहीं। जिस दिन जान जाएंगे ठाकुर जी, आप गलत करने जाओगे हाथ कांपेंगे, स्वयं को शीशा में देखेंगे तो अपना मुख देख करके धिक्कार होगा स्वयं पर। मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो मेरे मन में यह बात आती है, क्या ये अपने आप को कभी शीशे में देख पाता होगा? अगर देख पाता है तो इसका मतलब ये इस बात पर खरा हुआ है कि ठाकुर जी हैं नहीं, तभी देख पाता है गलत करने के बाद। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतनी संख्या में कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे नहीं मिल पाते तो स्वयं को शीशा में नहीं देख पाते कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया। इतने वैष्णव आए फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। लोग गलत करने के बाद स्वयं को कैसे देख लेते होंगे? भगवान चैतन्य हैं, सब जगह हैं, हर तरफ, हर जगह और हर समय। लिख लीजिए,
हर जगह, हर तरफ, हर समय, एवरीवेयर, ऑल द टाइम उपस्थित है ठाकुर जी। ये जिस दिन आपने पर्वत की इतनी सुंदर कथा है कि हमारी जानकी जी का जब ब्याह हुआ और श्री राघव जी जानकी जी को लेकर के जब अवध पधारे। अब इसमें भी बड़ी अद्भुत कथा है कि ब्याह के बाद 1 वर्ष तक जनकपुर वासियों ने तो राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? बोले जैसे ही जावे को तैयार होते तो जनकपुर वासी मन में भाव कुछ ना कुछ बहाने बना करके राम जी को रोक लेते। बोले अरे आपको अभी अभी ब्याह भयो है, प्रथम आपको जो जन्मोत्सव है वो तो आपको यहीं मनाना पड़ेगा। तो रामनवमी तक रोक लिया। रामनवमी तक रुके तो फिर राम जी बोले अब हम चलें। बोले कि नहीं, जानकी जी का भी ब्याहुला आने, वो जन्मोत्सव आने वाला है, वो भी करके जाना पड़ेगा। तो फिर जानकी नवमी तक रुके। उसके बाद फिर बोले कि इतनी गर्मी में हम अपनी जानकी जी को नहीं भेजेंगे, यहीं रहो। हे पहुना मिथिले में रहूना, मिथिले में रहूना। पहुना मतलब हे जमाई राजा, आप तो सदा मिथिला में ही रहो, यहां से मत जाओ। हमारे मिथिला के जो प्रेमी हैं वो कहते हैं रावण को मारने वाले, वनवास करने वाले राम जी हमारे पहुना नहीं है। वो हमारे पहुना तो मिथिला में ही रहते हैं, वो मिथिला से कभी जाते ही नहीं है। इतना प्रेम करते हैं श्री राघव जी से। ग्रीष्म ऋतु गई, राम जी बोले अब हम चलें। बोले अरे सावन आ गया, इतनी वर्षा हो रही है, कीचड़ हो रही है, जगह जगह पानी भर रहा है, रथ धस जाएगा, अभी राघव जी नहीं जाने देंगे, विराजे रहो। श्रावण चला गया, बोले अब तो जाने दो। बोले पितृपक्ष आ गया है, अब थोड़ी जाएंगे आप, पितृपक्ष में हमारे यहाँ की बेटियां नहीं जाती। बोले अब तो नवरात्रि आ गई है। बोले नवरात्रि, प्रथम नवरात्रि तो बहू जी के साथ यहीं करो। नवरात्रि निकल गई। बोले कि अब सुंदर दीपोत्सव आ रहा है। दीपावली का उत्सव जरूरी नहीं है कि श्री रावण वध करके राम जी आए उसी भाव से मनाते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई दीपावली वाले दिन, इसलिए लक्ष्मी जी का विशेष उत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव तक रुको तो दीपोत्सव तक रुके। राघव जी बोले अब तो हमको आज्ञा दे दो। बोले अरे पूष का महीना आ गया, नहीं जाने देंगे, विराजे रहो। ऐसे करते 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 राघव जी 1 वर्ष तक मिथिला में ही रहे, मिथिला के लोगों ने नहीं जाने दिया। 1 वर्ष बाद दशरथ जी महाराज ने पत्र लिखा श्री जनक जी को कि हे विदेहराज, कृपा करके हमारे पुत्र वधू को यहां भेज दीजिए, क्योंकि जो स्थिति ससुराल पक्ष की होनी चाहिए, बेटा के ससुराल की होनी चाहिए, बेटी की विदाई पर पूरा पीहर जो है वो रुदन करता है, पर यहां उल्टा हो रहा है। लड़का के पक्ष वाले रो रहे हैं। बोले कहां ब्याह करके गए, तो घर जमाई बन के बैठ गए राम जी, वहीं पे भेज दीजिए। तो श्री जानकी जी को लेकर के राघव जी 1 वर्ष बाद वापस आए। और 1 वर्ष बाद जब आए हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं श्री जानकी जी जब अयोध्या आई हैं। आजकल के सास ससुर को, माता पिता को सीखना चाहिए कि बहू को कैसे रखना चाहिए। बहुओं को भी चाहिए कि सास ससुर माता पिता के प्रति भाव कैसा रखे। पर कहते हैं कि जब जानकी जी पधारी अयोध्या में, तो तीनों माताएं हाथ में थाल लेकर के, और थाल में दीप लेकर के नहीं आई हैं, पुष्पों की मालिका लेकर के आई हैं। पुष्पों से आरती उतार रही हैं जानकी जी की। और जैसे भवन में प्रवेश करने के लिए पुष्प बिछाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कुछ भाव रखे जाते हैं, यहां पर कैकेयी मैया ने कमल के भीतर के पराग, एक कमल में जरा सा पराग होता है, वो पराग ऐसा होता है कि आप हाथ में ऐसे घुमाएं तो वो अंतर ध्यान हो जाए, अत्यंत कोमल होता है। ऐसे असंख्य कमलों के भीतर के पराग बिछाए हैं श्री जानकी जी के स्वागत में। जैसे ही जानकी जी पालकी से उतरी हैं और प्रथम चरण जैसे ही रखा है, तीनों मैयाओं के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही जानकी जी आगे बढ़ने लगी तो कहते हैं इतनी कोमल हैं जानकी जी
कि कमल का अत्यंत कोमल पराग भी जानकी जी के चरणों में चुभ रहा है। और इस दृश्य को श्री कैकेयी मैया देख रही हैं। यहां तक थोड़ा सिर ढका है, नीचे नेत्र हैं। श्री जानकी जी का अत्यंत सुकोमल मुखमंडल पहली बार तीनों मैया देख रही हैं। और श्री कैकेयी जी तो बस मुख निहार करके निहाल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही जानकी जी भीतर प्रवेश करती हैं, वो कमल का पराग भी जब उनके चरणों में चुभ रहा है, तो श्री कैकेयी मैया सोचती हैं कि इस संसार में सबसे कोमल कमल का पराग, वो भी जिनको चुभे, कितनी कोमल है। तो कहते हैं श्री कैकेयी मैया गईं और तुरंत जानकी जी को रोका, बोले ये चुभ रहा है आपको? तो बड़े संकोच में, जानकी छोटी सी तो हैं, अब आजकल के बालक इस बात को समझेंगे नहीं, थोड़ा इस पर हो सकता है प्रश्न दूसरे प्रकार का करें। श्री जानकी जी संभवतः 7, 8, 6 वर्ष की हैं बस, और श्री राघव जी 12 वर्ष के हैं जब ब्याह हुआ है, छोटी सी। तो जैसे ही प्रवेश करने लगी, कोमल पराग जब चुभने लगे, तो श्री कैकेयी मैया दौड़ करके गईं और जानकी जी को देखा कि इनके पराग चुभ रहा है। तो नई नवेली बहू जो आई हैं, उनको सासू मां यानी कि कैकेयी जी राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। कभी कैकेयी चरित्र भी सुनिए, बहुत अद्भुत है। राम जी ने शपथ देकर के कैकेयी मैया से कहा कि मुझे वन में भेजना है आपको। अलग कथा है, अलग विषय है। श्री कैकेयी जी गईं और जाकर के श्री जानकी जी को ऐसे गोद में उठाया और गोद में लेकर के गृह प्रवेश करा रही हैं अपनी बहू का, श्री कैकेयी जी। और प्रथम मुख दिखाई में पहली बार मुंह देखा है। श्री कैकेयी मैया का हृदय ऐसा व्याकुल हो गया, मैं क्या दे दूं, क्या अर्पित कर दूं। तब कनक भवन बना करके श्री जानकी जी को प्रदान किया। आज जिस कनक भवन का दर्शन करते हैं, यह भी वही है, परंतु जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कैकेयी मैया ने प्रदान किया, वो कनक भवन कैसा, मन से चलता है। अगर जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि बड़ी उष्ण हवा चल रही है, लू जैसी चल रही है, बहुत गर्म है बाहर, थोड़ी न शीतलता हो, तो इतने में ही कनक भवन में बादल छा जाते हैं, रिमझिम वर्षा होने लगती है। जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि यहाँ कुछ मोगरा के पुष्प हों, उनकी सुगंधी आ जाए, तो मोगरा के पुष्प प्रकट हो जाते हैं। मन में इच्छा हो जाए राग काफी सुनना है, इतने में ही गंधर्व प्रकट हो जाते हैं, राग सुनाने लगते हैं। मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि आज ऊपर छत पर चढ़ के अयोध्या जी का दर्शन करना है, तुरंत एक कमल प्रकट हो जाता है, उस पर जानकी जी बैठ जाती हैं, वो कमल ऊपर लेकर के जाता है और जाकर के छत पर ऐसा कनक भवन श्री कैकेयी मैया ने दिया। और उन्हीं कैकेयी मैया के वचन का निर्वहन करने वही जानकी जी, जिनके चरणों में पराग नहीं देख पा रही थी चुभता हुआ कैकेयी जी, वो वन में जाने देती हैं। राम कथा अति अद्भुत है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। दशरथ जी और कौशल्या मैया ये रोज चर्चा करते हैं, और इनकी चर्चा का एक ही विषय, जब से जानकी जी आई हैं, रोज रात्रि दोनों बैठते हैं और एक दूसरे का मुख देख करके कहते हैं, हमारी बहू खुश तो है ना, उनको कोई कष्ट तो नहीं है ना, हमारी जानकी जी को आज सुबह का बाल भोग ठीक तो लगा ना, राजभोग में कहीं मिर्च तो ज्यादा नहीं थी। कौशल्या जी आप स्वयं जाया कीजिए रसोई घर में, बहू के लिए आप स्वयं निर्माण किया कीजिए सामग्री का। दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं जानकी जी से। 10-15 दिन हो गए हैं जानकी जी को अयोध्या आए हुए। आज दशरथ जी जब गए तो जानकी जी को जब जब देखते हैं तो जानकी जी का मुखमंडल कैसा है कि हैं तो वो शोक में, लेकिन दिखाती हैं कि बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन दशरथ जी उसको बहुत दिन से परख रहे हैं कि जानकी जी दिखा रही हैं कि वो प्रसन्न है, लेकिन कुछ तो बात मन में है। आज दशरथ जी महाराज गए और श्री जनक नंदिनी जी तुरंत खड़ी हो गई, प्रणाम किया। दशरथ जी बोले, बेटी देखो संकोच नहीं करो, मैं 10 दिन से देख रहा हूं, आपके मुखमंडल पर स्पष्ट पता चलता है कि आप प्रसन्नता दिखा रही हो पर मन से प्रसन्न नहीं हो। अयोध्या में कोई कष्ट है?
किसी भी प्रकार की असुविधा है आप बताओ, हमको आज्ञा करो। आप हमारी लाली हो, हमारी बेटी हो। राघव जी कुछ कहते हैं आपसे? जानकी जी बस नीचे नजर करके सर हिलाती है, कुछ बोल नहीं रही, बस सर हिलाती है। सब पूछा, यहां के बगीचे अच्छे नहीं लगे? अच्छे लग रहे हैं। सरजू जी सुंदर है? बहुत सुंदर है। महल में कोई कष्ट है? नहीं। ये सहचरियां दासियां इनसे कोई पीड़ा है? नहीं। प्रसाद ठीक लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जनकपुर का स्वाद यहां अयोध्या में नहीं हो? आप कहोगी तो हम वहीं के रसोइया बुलवा देंगे जिनके हाथ का आपको भाए। कोई कष्ट नहीं। अंत में दशरथ जी महाराज ऐसी बात बोल गए जिसको सुनकर के श्री जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। क्या कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे 10 दिन हो गए और पिता जनक जी की याद आ रही है, उनको देखा नहीं है, कहीं उनकी स्मृति तो नहीं हो रही? ये सुनते ही श्री जानकी जी के हाथ धीमे धीमे कांपने लगे, होठ थोड़े थोड़े कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो गया। अश्रु देखते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। तुरंत गए हैं और जाकर के तुरंत पत्र लिया, पत्र लिखा विदेहराज जनक जी को, और तुरंत पत्र में लिख करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बहुत विषय विस्तार से बताने का नहीं है। हे श्री जनकराज जी, आप तुरंत अपने पुत्र के सहित और जो कोई भी आपके साथ आ सके तुरंत अयोध्या आइए। समझ गए कि इनको पिताजी की याद आ रही है। छोटी सी तो हैं अभी, अयोध्या आई हैं, अपने ससुराल आए। ससुराल कितना भी प्रिय क्यों ना हो, ससुराल कितना भी सुखद क्यों ना हो, माता पिता का स्थान थोड़ी कोई ले सकता है। जनक जी महाराज ने जैसे ही पत्र देखा तुरंत अयोध्या आए, और जनक जी को देख करके मानो जैसे जो कमल तो है लेकिन सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा था कि खिलूं, आज वो जानकी जी के मुखमंडल पर, मतलब जनक जी का आगमन हुआ लेकिन दशरथ जी कौशल्या जी जानकी जी को देख रहे हैं और उनके मुख को देख करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं। देखो कितनी प्रसन्न है। जनक जी महाराज ने हृदय से लगाया, जानकी जी हृदय से लगी हैं। दशरथ जी महाराज ने जनक जी को बिठाया और कहा, हम आपसे एक ही विनती करना चाहते हैं। बोले क्या? जानकी जी के मुखमंडल की ये प्रसन्नता हम जीवन भर देखना चाहेंगे। हमारी अंतिम इच्छा ही बस यही है कि हमारी जानकी जी ऐसी मुस्कुराती रहें। उसके लिए आप कृपा करके हर महीने अब अयोध्या आया कीजिए। ये नियम बना लीजिए, एक तिथि हमें सुनिश्चित करके दे दीजिए कि आप अयोध्या आएंगे। आप ये पक्ष जब राम कथा का सुनेंगे और फिर जहां वो पक्ष आता है कि जब वही जानकी जी वन में जा रहे हैं, कैसे ना दशरथ जी के प्राण निकलते अपने पुत्र और पुत्र वधू को वन में जाते देख। अद्भुत है राम कथा। जनक जी महाराज ने वचन दिया, मैं हर महीने आऊंगा, हर महीने आऊंगा। हर महीने जनक जी आते हैं, और ज्यों-ज्यों जनक जी आते हैं, जनक जी के आगमन की खबर सुनते ही दशरथ जी और कौशल्या जी केवल अपलक नेत्रों से जानकी जी को देखते हैं, क्योंकि उनके आते ही जानकी जी के मुखमंडल का जो तेज होता है, जो ओज होता है, जो प्रसन्नता होती है, बस वही, उसको देखने के लिए ही मानो दशरथ जी महीना भर प्रतीक्षा करते हैं। कोई इतना प्रेम अपनी बहू से कैसे कर सकता है जितना दशरथ जी जानकी जी से करते हैं, अपनी बहू से करते हैं। लेकिन इस बीच एक विडंबना हुई। क्या? कि श्री जनक जी महाराज अयोध्या आते हैं, इतना लंबा सफर करके जनकपुर से यहां आते हैं, 2-4-10 दिन यहां रुकते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन श्री जनक जी व्रत करते हैं, न जल पीते हैं, न अन्न खाते हैं, न रात्रि सोते हैं। जितने दिन भी रुकेंगे केवल बैठे रहते हैं और बिना भोजन पानी के रहते हैं। क्यों? बेटी का घर है, बेटी का स्थान है, यहां कैसे पाए? आजकल के बच्चे कहते हैं कि अब मॉडर्न हो गया है जमाना, खा लिया कीजिए पिताजी, क्या दिक्कत है, आप आए हैं पानी पी ले। देखो,
ये मॉडर्न जमाने की बात नहीं है, या ये किसी प्रकार की ओल्ड फैशन की बात नहीं है। कन्या दान किया है पिता ने, और दान की गई वस्तु पर विशेष अपना अधिकार नहीं जमाया जाता है, ये शास्त्रीय आज्ञा है। पुत्री के घर का भोजन नहीं करना ये कोई फैशन वाली बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है कि वो पुत्री का हमने दान किया है, कन्या दान किया है। अब उनका सर्वस्व जिनको दान किया है उनके लिए है, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं। जब एक पुत्र घर में जन्म ले लेता है, उसके बाद देवता है ना, तो देवता के आने के बाद जब नाना बन गए उसके बाद पाना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं तो प्राचीन काल में तो घर का भी नहीं पाते, पड़ोसियों का भी नहीं पाते, नगर में भी नहीं पाते। पिता माता उस जगह पाएंगे ही नहीं जहां बेटी का ब्याह हुआ है, कन्यादान हुआ है। श्री जनक जी महाराज भोजन नहीं करते, जल नहीं पीते। अब तो ये स्थिति हो गई कि श्री जानकी जी प्रतीक्षा करती हैं कि पिताजी कब आएं, लेकिन मन में ये भी सोचती हैं इससे अच्छा तो ना आवे, क्योंकि वे आते हैं और वो भोजन नहीं करते, जलपान नहीं करते, वो मुझसे देखा नहीं जाता। फिर से वैसा ही मुख हो गया, मुरझाया सा। श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं और जाके श्री जानकी जी से कहते हैं, अब तो दशरथ जी, अब तो जनक जी हर महीने आते हैं, अब क्या पीड़ा है? जानकी जी बोली, कुछ नहीं। समझ गए दशरथ जी। अब की बार विदेहराज जनक जब आए तो कहा, देखिए मतलब कहां तक कहें, श्री जनक जी महाराज सरजू जी का जल भी नहीं पीते। क्यों? बोले सरजू जी ननद हैं हमारी बहू, हमारी बेटी की, इनका जलपान नहीं करेंगे हम। तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, देखिए आप हर महीने आते हैं, सुख मिलता है जानकी को, लेकिन आप कुछ पाते नहीं हैं, आप कुछ ग्रहण नहीं करते, उससे उनका मुख मलिन होता है। हमारी प्रार्थना एक स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या? आप अयोध्या के थोड़ी बाहर एक सुंदर स्थान ले लीजिए, वहां पर छोटा भवन बनवा लीजिए, वहां पर एक रसोईया रख लीजिए, कुछ बनाया कीजिए, पाली। आप वहां जाकर के, हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पाओ, लेकिन वहां तो पालिया कीजिए। आपको हर महीने आना है 5-6 दिन के लिए, और इस प्रकार आप भूखे प्यासे रहते हैं तो सब दुखी होते हैं हम। जनक जी बोले ठीक है, हम स्थान ले लेंगे, आप हमको उसकी राशि बता दीजिए, क्या राशि दे दें। दशरथ जी बोले, राशि वाशि कुछ नहीं लेनी है, आप स्थान ले लीजिए, पूरा आसपास क्षेत्र आपका ही है, और वहां एक भवन बना दीजिए। जनक जी बोले, ऐसे नहीं, आप जो राशि बताएंगे वो दुगनी देंगे हम, आप राशि बताओ। दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से बोले, अब क्या करें, ये तो राशि पूछ रहे हैं, क्या करें। तो कौशल्या मैया ने कहा, अब इतने ही वो कह रहे हैं, उनका भी धर्म है, नियम है, वो उनको पालन करने दो, पर मैं राशि कैसे बता सकता हूं उनको। बोले आप एक काम करो, उनसे कह दीजिए कि जब ब्याह हुआ था दोनों का, तो श्री जनक जी ने अपनी पुत्री को जल संभूत मणि बना करके, उसका एक आभूषण बना करके, एक जल संभूत मणि है जो जल की आकृति की है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही थी, जो कि श्री विदेहराज जनक जी के पास थी, उन्होंने जानकी जी को प्रदान की। जनक जी से कह दीजिए एक और मणि प्रदान कर दें राघव जी के लिए। जानकी जी पहन के मणि रहती हैं, लाला भी पहन के रहेंगे, राघव लला भी पहन के रहेंगे, दोनों पहन के घूमा करेंगे, आनंद रहेगा। उनसे कह दीजिए वो मणि दे दीजिए राशि के रूप में, और यहां स्थान ले लीजिए। दशरथ जी बोले ठीक है, ये बढ़िया है। दूसरे दिन गए, जनक जी देखिए आप बहुत कहते हैं कि राशि बता दीजिए स्थान की, तो एक ही राशि है। बोले क्या? वो जल संभूत मणि जो आपने जानकी जी को दी थी ब्याह में, एक और दे दीजिए राघव जी के लिए, वो राघव जी भी पहन लिया करेंगे गले में। अब तो जनक जी और संकोच में चले गए। क्यों? पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही थी जो जानकी को दे दी। और यह भी है कि भाई हमारे पुत्री के ससुराल पक्ष से अगर कोई बात कह दी है तो वो तो पूरी होनी चाहिए। अब वो मणि कहां से लावे?
जनक जी बोले हम तो संकट में घिरते ही जा रहे हैं, अब कह दिया है उन्होंने, अब नहीं देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। दशरथ जी गए, जाकर के स्थान दिखा लाए, बोले यहां स्थान है, यहां बढ़िया निर्माण करवा लीजिए भवन का, और अगली बार जब आप आए तो मणि ले आइएगा, ज्यादा संकोच में मत रहिए आप। 2 महीने निकल गए, जनक जी आए ही नहीं अयोध्या। बोला मणि नहीं है तो जाऊं कैसे, मना कर नहीं सकते। जानकी जी प्रतीक्षा कर रही है, पिताजी इस महीने नहीं आए। दूसरा महीना प्रतीक्षा कर रही है, घर सजाती हैं, रोज कुछ ना कुछ नवीन सजावट करती हैं, मेरे पिताजी आएंगे, खूब सुंदर सज धज के तैयार रहती हैं। 2 महीने हो गए, पिताजी अब भी नहीं आए। तीसरा महीना भी निकल गया, लेकिन श्री जनक जी महाराज नहीं आए। तो श्री जानकी जी सरजू जी को देख रही हैं और नेत्रों से नीर बह रहे हैं पिताजी की याद में। तो श्री जानकी जी की जो नित्य सखी, जैसे हमारी श्री राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, यहां श्री जानकी जी की भी अष्ट सखी, जानकी जी की अष्ट सखी, राघव जी की 16 सखियां हैं। चंपकलता जी, चारुशिला जी, ऐसी अष्ट सखियां हैं, जिसमें चारुशिला जी श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है और चंपकलता जी श्री भरत जी का। अद्भुत है राम कथा, अंदर अंदर की बातें अगर आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ये चंपकलता जी जो हैं, ये श्री भरत जी महाराज का रूप हैं जानकी जी की सेवा में। सखियों ने जब देखा कि श्री जानकी जी का मुख अत्यंत संकोच में है, तब मन में विचार किया कि ये क्यों इतनी संकोच में है। तो मन की बात समझ ली कि पिताजी नहीं आ रहे हैं इसलिए संकोच में आ गए हैं। और पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं, बोले जल संभूत मणि नहीं है, कैसे चले जाएं। इतने में ही किशोरी जी की सखियों ने समस्त वेदों को, समस्त ऋचाओं को, समस्त ऐश्वर्यों को, ब्रह्मांड की जितनी भी मायावी शक्तियां हैं सबको आमंत्रित कर लिया अयोध्या में और कहा जल संभूत मणि कहीं से प्रकट करो। बोले महाराज वो तो पृथ्वी पर एक ही थी। जय हो महाराज जी, विराज रुक जाओ, जय विराज। और सखियों के आग्रह पर श्री जनकपुर में ऐसी लीला हुई कि पिय रंजनी वाटिका, पिय मन रंजनी वाटिका है जहां पर श्री सियाजी नित्य विहार करती हैं। ये निकुंज की लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं। आनंद रामायण में इनका सुंदर वर्णन है, हर जगह इनको नहीं कहा जाता, हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हमारी किशोरी जी नित्य बरसाने के आसपास के सुंदर गहवर वन आदियों में विचरण करती हैं, किलोल करती हैं, ऐसे ही सिय मनरंजनी वाटिका है जनकपुर में जहां सियाजी नित्य विहार करती थी। वहां के माली एक दिन वहां सब पुष्प लगा रहे थे, तभी कुछ खुदाई करते समय खन्न से आवाज हुई और जैसे ही देखा तो वहां जल संभूत मणि थी। उनको तो नहीं पता था कि ये वो मणि है। उन्होंने जब मणि देखी तो मणि देख करके कहा कि ये तो भैया जनक जी को दे देनी चाहिए, पता नहीं क्या है। दौड़ करके गए। श्री जनक जी जो चिंता में बैठे थे 3 महीने से क्या करें, वहां के सब माली आदि गए, बोले महाराज आज सुबह बगीचा लगाते हुए खुदाई करते समय कुछ प्राप्त हुआ है, हम चरणों में निवेदन कर दें। बोले करो। दिया तो जनक जी महाराज बोले ये जल संभूत मणि है, कहां मिली? ये तो पूरे ब्रह्मांड में एक है जो जानकी जी के पास है। बोले महाराज हमें तो ये सिय मनरंजनी वाटिका में मिली है। जनक जी महाराज बोले लेके चलो, कहां मिली? जाकर के जब जनक जी ने देखा और खुदाई करो, खुदाई करते फिर एक और मणि मिली, और खुदाई की तो एक और मणि मिली। तभी देखते हैं कि नीचे से पृथ्वी पोली हो गई। भीतर जाकर के अंदर देखा तो असंख्य जल संभूत मणियों का जैसे मानो एक हॉल जैसा भरा पड़ा है नीचे सिय मनरंजनी वाटिका में। श्री जनक जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले बैलगाड़ियां बुलाओ, रथ बुलाओ, जितने हो सके सबको बुलाओ, भर करके ले चलो। एक मांगी है दशरथ जी ने, हम अनेक दे देंगे उनको।
और यहाँ पे महाराज इतनी बैलगाड़ियां भर गई कि पूरे जनकपुर की बैलगाड़ियां लग गई हैं, लेकिन मणियां अब भी भरी पड़ी हैं। जनक जी बोले निकालते रहिए, एक भी यहां नहीं रहनी चाहिए, सब भेज दो दशरथ जी के यहां। जल संभूत मणियां लेकर के बैलगाड़ियां निकली। तभी हल्ला मचा अयोध्या के कोई सैनिक ने जाकर के, महाराज जनक जी महाराज ने बैलगाड़ियों में कुछ सामग्रियां भेजी हैं, आप आकर के कृपा कर दर्शन करो। दशरथ जी ने जब अटारी पर चढ़ करके देखा तो अयोध्या से नंदीग्राम तक तो केवल बैलगाड़ियां रथ ही रथ खड़े हैं और सब में जल संभूत मणियां भरी हुई हैं। जिस मणि को देवता भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनके सौभाग्य में भी जो मणि नहीं है, ऐसी असंख्य मणियां भेज दी हैं श्री जनक जी ने अयोध्या। इतने में ही जनक जी भी आ गए, बोले आपने कहा था कि मणि दे, बोले हमने तो कहा था एक मणि दो, आपने इतनी सारी मणियां भेज दी, अब क्या करें हम। बोले आप सबको पधरा लो, और हमारी मन की तो भावना ऐसी है, आपने कहा था जो मणि जानकी जी के गले में है एक मणि राघव जी के गले में हो। हमारी जनकपुर वासियों की ऐसी भावना है कि अयोध्या के पहरेदार से लेकर राजा तक सब जल संभूत मणि अपने गले में पहने, हमारी तरफ से ये भेंट है। दशरथ जी महाराज बोले जिस मणि की इतनी महिमा कि कन्यादान में सबसे विशेष रूप से मैं जनक जी ने जिसको दिया, वो दशरथ जी के मांगने पर इतनी भेज दी कि पूरी अयोध्या को पहना दी है। सब पहन करके जल संभूत मणि तो ऐसे पहन करके घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। उसके बाद भी मणियां बच गई, मतलब दरबान से लेके राजा तक, बालकों से लेके बूढ़ों तक सबको पहना दी। उसके बाद भी इतनी मणियां बची हैं कि उसका क्या करें। तब दशरथ जी महाराज ने बोले देखिए जनक जी, सुमेरु पर्वत सुना होगा, कैलाश पर्वत सुना होगा, हिमालय पर्वत सुना होगा, परंतु हमारी जानकी जी के आगमन पर श्री जनक जी महाराज की कृपा से, श्री विदेहराज जी की कृपा से हमारी अयोध्या में मणि पर्वत बनाया जाएगा। और सब जल संभूत मणियों से मणि पर्वत निर्माण किया। उस मणि पर्वत पर हिंडोला बनाया गया और प्रथम बार श्री जानकी जी और राघव जी को वहां बैठा करके झूला झुलाया। आज भी मणि पर्वत पर झूला लगता है और श्री राघव जी जानकी जी वहां झूला झूलते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं, ऐसी मधुर मधुर कथाएं, श्री राघव जी की अंतरंग कथाएं इतनी सुंदर हैं, अगर आप श्रवण करेंगे तो नेत्रों से अश्रु नहीं रुकेंगे। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना भाव,